Gen Z is the most expressive generation among all. Yet, today, many people among Gen Z are lost and they don't know their path. Why is that? Today, we have a Gen Z artist to answer all the questions we have. Why is she different? And she's so creative, having awareness, and she's the artist, I would say, inspired by Osho. नमस्कार, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति मन्यार और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है नेहल दैया। नेहल दैया, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू। एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि एक जेनजी का मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कर रही हूँ एंड मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट जेनजी। सो मेरा पहला प्रश्न है, आज के ज़माने में Gen Z is running after attention, right? And you instead went after awareness, right? And you're inspired by Osho a lot. Yes. तो उस पे कुछ अगर दृष्टि डाल सके। So मेरे लिए actually the first credit I would like to give is to my parents, because when I was around 7, they introduced me to Art of Living. Okay. उनका एक बच्चों का कोर्स होता है called Art Excel. So there's a lot of games, but they introduce meditation through that. तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो हमेशा से एक बहुत नेचुरल चीज़ थी। मैं उनके स्कूल में भी गई थी, which was like a normal ICSE board. Just the difference that was made was with the first hour of the school. Okay. Where all of us would do Surya Namaskar, we would do the breath work, Kriya. तो वो जब वो एज में इंट्रोड्यूस हो जाता है, इट इज जस्ट लाइक अनदर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ योर डे. इट डजंट फील कि अरे ये तो बड़े लोग करते हैं, छोटे नहीं करते. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कभी मुझे मेरे लिए नई नहीं थी या सरप्राइजिंग नहीं थी. बिकॉज आई गेट दैट क्वेश्चन अलॉट कि ये एज में क्या ज़रूरत है टू गो फॉर मेडिटेशन कैंप्स, व्हाई डू यू मेडिटेट. राइट, बट मेरा भी वही सवाल है। लेकिन वो एक एक हिस्सा बन जाता है हमारे लाइफ का. जैसे वी ईट, वी प्ले, वट एवर वी डू, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड दिस इज द टाइम जहाँ आर एनर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इट्स द हाइएस्ट. सो जब अभी दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई सी हाउ इट हेल्प्स मी स्टे मोर ग्राउंडेड, relaxed, and less into the rat race. Okay. And that's where somewhere Osho also came into my life once I was introduced to meditation, and I saw how he is a big advocate for creativity. Like, I remember him saying creativity is the greatest rebellion in existence, because True. it's something that's coming from the inside. आप सीख सकते हो, टेक्निक सीख सकते हो, बट दैट्स नजरिया जो देता है, जी। आर्ट हो, डांस हो, वो उससे आता है, खुद Right. से आता है, जब आप खुद से कनेक्टेड हो. करेक्ट। एंड समवेयर वो एक बार एक उसका टेस्ट जब मिल गया आर्ट का एंड मेडिटेशन का, तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि अब बस गोइंग विद द फ्लो. वाओ! तो व्हाई सी आई मीन लाइक आई एम रियली हैप्पी कि आपको ये चीज़ बहुत जल्दी पता चल गई। लेकिन आज की जनरेशन फिर लॉस्ट क्यों है? लॉस्ट होने का एक रीज़न तो ये भी है कि देयर इज सो मच नॉइज अराउंड अस, स्पेशली विद सोशल मीडिया. हमें जो एक रील पर दिख रहा है या एक वीडियो में दिख रहा है, हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता. We are only seeing what is good. Like, everybody will always try to present their strengths. True. And the best moments of life. And a lot of times, if that is not something that we can live, तो हमें कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स सा आ जाता है कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ, राइट। और मे बी आई एम नॉट लिविंग इनफ. तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन, वो एक हसल कल्चर को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, राइट। श्योर वर्किंग हार्ड इज इम्पोर्टेंट, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो जो स्पीड, like, you know, as if you're losing out on something, but Right. what is it that you are actually losing out on? राइट, आई थिंक सबकी अपनी-अपनी एक स्पीड होती है। हाँ, दूसरों से एक स्पीड कंपेयर नहीं करनी Yes. चाहिए और हर एक का अपना-अपना एक वक़्त होता है। absolutely. दैट्स सो ब्यूटीफुल। नेहल, हम्म, आप जैसे-जैसे बड़े होते होगे, तो आपको एक सोसाइटी बिलीफों से घेर लेता है, राइट? हम्म. आपने फिर ओशो और ये सब जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, क्या कोई ऐसे बिलीफ से आप निकल पाए? हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें अनलर्न होती हैं, बिकॉज एक तो जो हमें बचपन से कहा जाता है कि पहले पढ़ाई करो, फिर 10th तक कहते हैं बस 10th है, फिर कहते हैं 12th, फिर कहते हैं बस ग्रेजुएट करो, फिर मस्ती है, बट फिर जॉब, फिर कुछ और, एक हमें एक बॉक्स में बंद कर दिया बंद जाता कर दिया जाता है कि
एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ये करो ताकि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए। राइट। एक सिक्योरिटी, सेफ्टी, इस नाम पे हमें कहीं ना कहीं एक बॉक्स में बांध दिया जाता है। हमेशा कहते हैं कि अपनी चादर से बाहर पैर मत फैलाओ। राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी लाइक व्हाट इज़ माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस या व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ, वो डेफिनेशन बहुत चेंज हुआ है। ओके, कैन यू एलोबरेट? आई डोंट माइंड if I'm not the most, like I'm not at the highest position, yeah, I'm not making the most money, as long as I'm making my own bread and butter, I would rather spend my life on finding myself, my flow, what is Okay. my rhythm of life, ओके। मेरे लिए क्या important है। आज जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ या जब मैं डांस कर रही हूँ या जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जो मैंने डिस्कवर किया है इज दोज आर द मोमेंट्स वेयर मैं सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हूँ, ओके। सबसे ज़्यादा स्लो डाउन हो रही हूँ, सबसे ज़्यादा एक, जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ एक वॉइड मिलता है, इतने टाइप के लोग मिलते हैं, खुद के साथ टाइम मिलता है, एक डिफरेंट कल्चर का एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ से पता चलता है कि हम जो रह रहे हैं हमारे आसपास एक छोटी दुनिया है, राइट। पर एक बहुत बड़ी दुनिया है बाहर, राइट। जिससे कितना कुछ सीख सकते हैं। There are so many similarities, there are so many differences, and Right. yet everything is coexisting. राइट। और सब चल रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सीखने मिलती है, एक होराइजन एक्सपांड होता है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। तो वो जो ग्रोथ है वो आई डोंट थिंक कोई टेक्स्ट बुक, कोई जॉब, कोई 9 to 5 सिखा पाया है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें आपको जब आपकी फैमिली होगी, मतलब इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो, मतलब उसके लिए फिर प्रिपरेशन क्या रहेगी? अगर हर कोई ये सोचने लगेगा तो वो इंसान मतलब हाउ दे विल रन द फैमिली? दैट्स व्हाट, इट्स नॉट अबाउट कि एवरीबडी हैज टू लिव दिस लाइफ, जिसकी जो प्रायोरिटी है, what is success is different for everybody, right? Right. For somebody it might be starting a family, for somebody like me it is to travel, for somebody it might be having a stable job ताकि हम weekends पे मजे कर सकें। So जिसकी जो priority है, just trusting and listening to your inner voice, Okay. I think that is Matters. more important, yeah. लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। एक्चुअली अगर मैं आज कुछ कन्फेस करूं तो मुझे इस एज पे भी ये लगता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर इनर वॉइस। एंड आज के ज़माने में हर क्रिएटर या क्रिएटिविटी फील्ड में जो भी है, कुछ भी अगर बनाता है तो दे लुक फॉर वैलिडेशन, राइट? सो डिड यू एवर create things for validation or for your happiness? What mattered you a lot? हाँ, कहीं ना कहीं कभी कभी वो सिचुएशंस आते हैं वेयर ऑब्वियसली इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू सीक एन ऑडियंस, राइट? लाइक आज a musician will want an audience to hear the music, Right. वैसे you will need somebody to watch your paintings, और जब कोई एक पेंटिंग लगाता है अपने घर तो it gives you a very good feeling, it's a Right. sense of like आप अपने जो एक हैप्पीनेस फील किया बनाते वक्त वो आप किसी और के साथ शेयर कर पाए। सो इन दैट टर्म्स डेफिनेटली दैट वैलिडेशन हेल्प्स, बट जो आप कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम लाइक्स, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिएट ही करते हो ताकि आपको लाइक्स मिले, एक ये ऑप्शन है, एंड सेकंड इज आप क्रिएट करते हो क्योंकि आपको खुशी मिले। यस ऑफ कोर्स लेटर ऑन व्हेन पीपल वॉच यू विल लुक फॉर इट, लेकिन जब आप क्रिएट करते हो तब आपके दिमाग में क्या रहता है? जब मैं क्रिएट करती हूँ ऑनेस्टली वो लाइक्स वाला सिस्टम नहीं रहता है दिमाग में, बिकॉज आई रियलाइज दैट दैट डजंट हेल्प। ओके। बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। तो अगर मैं हर किसी के नीड या हर किसी के लाइक के हिसाब से बनाने लगूंगी तो आई विल नेवर बी एबल टू गेट माई पर्पज बिहाइंड एनी पेंटिंग। ट्रू। कि मैं क्यों क्रिएट करना चाह रही हूँ। इट्स ओनली जब मुझे जो चीज़ कनेक्ट कर रही है और मैं अपने हार्ट से पूछ कर कुछ बना रही हूँ तब वो ऑटोमेटिकली सामने वाले से कनेक्ट हो जाता है, जिससे जो भी वो फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं है। ओके। सो दैट इज समथिंग आई बिलीव इन। एंड मान लो कि कभी आपने कुछ पोस्ट किया आपका क्रिएटिविटी एंड यू डिड नॉट गेट दैट लाइक्स व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग कि भाई पीपल विल लव माय पेंटिंग, तो क्या वो आपको डिप्रेस करता है? नॉट एनी मोर। इनिशियली थोड़ा होता था, ओके, बट नहीं, आई फील लाइक द पर्पस इज अ लॉट बिगर देन जस्ट अ फ्यू लाइक्स। वाओ, you have reached a very good level. That's wonderful. Nehal, I remember when you finished your college, you went into content writing, right? Then one fine day you chose to be into art. So that switching over and finally getting into art, did you feel lost? That is why you chose that, or it was a purposeful choice? And after doing that, how did
it help your creativity and awareness? There was a feeling of being lost, even depressed for a few months, where I didn't know कि life कौन से direction में जा रही है, because conventional तरीकों से नहीं जा रही थी. Right. If I lose this job as well, then what am I left with? सिर्फ paintings पे कैसे I will take it forward. But I think just some, again, like coming back to listening to my inner voice, I feel that that is something I've always done. Okay. That helps cut the noise of people around me कि क्या होगा आगे, and trusting life that whatever I am trying to seek is also seeking me in some way. Maybe that's why the need is stemming. Right. And yeah, so I trusted that process and धीरे धीरे रास्ता बनता गया. So it really helped even in your creativity? Absolutely, because then I was more relaxed. I had a lot of time Right. and a lot of space around me to just allow that creativity to come in. Any of your creation, if you can tell us, which really impacted and you made that creation? I think the first painting that had that impact on me was of a Sufi dervish. Okay. I made it for my Sufi teacher. Actually, I made it after my first experience with whirling. It's a form of meditation. Okay. Where you just circle. Okay. आपने वो सॉन्ग देखा रहेगा ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा. हाँ हाँ हाँ. उसमें जो रहते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है. Right. जो एक स्कर्ट पहन के घूमते हैं. Right. You turn on your own axis. Right. And मुझे पता नहीं था इस बारे में कभी भी. So जब मैं दिल्ली में एक जगह पर एक ओशो का ही सेंटर था, वहाँ काम कर रही थी, where I got a chance to attend this meditation. Okay. And I didn't realize when for 20 minutes I was just turning without falling. So वो experience in itself was very different. It was like an eye opener that I couldn't believe that I could do it. Right. And when that translated into a painting, I felt like I was living it again. Okay. Yeah, so that was quite beautiful. That's really amazing. I mean, like when you're saying 20 minutes twirling and swirling, my goodness, it's really, I'm thinking, how is it possible? Good, you could do it. That's really nice. Nihal, if you could pause a life in a Gen Z, all the Gen Zs, and tell them one thing about life, creativity, or awareness, what it could be? I would say to avoid multitasking. Okay. But don't you think it's a good thing that if a person is multitasking? When it comes to creativity or awareness, no. Maybe at work when you are supposed to handle 4 to 5 things, sure. But if 24 hours of the day that becomes your life, like we always taught to be productive. Right. But when you are doing one thing fully with presence, I think it gives you something beyond just the task. Mm-hmm. And today, because we are encouraged to constantly be a part of the rat race, everybody wants you to be overly productive, to hustle, to run. Right. It's necessary that every now and then we stop, we slow down, and we really look at the things that we are doing. So maybe just doing one task at a time, even for an hour, where you consciously practice that, no, let's not do 10 things, let's do one thing fully. Okay. And see what comes up. Is it possible? Absolutely. Because when I'm thinking, like, if I have to do one thing at a time, there would be a sound of my son, my husband calling, this, That's that. okay. I mean, it's so difficult to deviate. I mean, just focus. It is easy to get deviated. Of course it is. That's the whole point of it, right? Only then can you fully be present. उसका ये मतलब नहीं है कि आवाज़ें नहीं आएंगी या आपकी एक अवेयरनेस डेवलप होगी कि you know कि ये सब हो रहा है, but you are still focused. And how it helps? That singular or that linear focus helps, at least for me, it helps me in my paintings. Okay. It's meditation, हमें सिखाया जाता है कि सिर्फ आंख बंद करके हो रहा है. But in today's world, I don't think that is the only way it is possible. True, agree. So when you are fully immersed in a task, you are connected to everything inside of you. Your body is involved, your heart is involved, your mind is involved. तो जब हर चीज़ alignment में है, वो एक form of meditation ही है. You will always see that जब आप कोई चीज़ enjoy कर रहे हो या fully उसमें immersed हो, even if it's physically active, you come out fresher. Okay. You don't feel that tired. ओह माय गुडनेस, आपकी ये बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे बेटे के साथ के इंटरेक्शंस को याद दिला रही है. आई ऑलवेज टेल हिम, आई सेड
why can't you listen and do other thing when I'm telling this? But it's so focused in doing one thing. Now I understand why. I'm sure मेरे एज के काफी पेरेंट्स इस बात को रिलेट कर पाएंगे. Great. Nehal, what was the biggest fear you had while you decided to become an artist? Mm, my initial fear was whether I'll be good at it or not. Okay. Yeah. Uh, because I enjoy doing it, sure. But beyond that, will my painting sell? Will I be able to display it somewhere? Will people also connect with what I'm connecting with? So Okay. there were a lot of these existential questions. Apprehensions. Yes. Okay. So, when did you overcome those apprehensions? The day I accepted that even if it's not selling, because that was never the intention initially, just the fact that it's giving me joy, it's helping clear my head. Like, I remember as a child, I used to have IBS, irritable bowel syndrome, which is like I used to feel anxious in social situations, in whenever I had to talk to somebody around me, when there were too many people. But art was one space which was just mine. Right. It calmed my nerves. It just, I could empty myself there Okay. and express things which I cannot through words. Okay. So whenever I go back to that, all the fear evaporates. Vanishes. Like, this is why I do what I do. So how does it matter? Okay. So that Mhm. helped you overcome it. Yes. That's great. Nehal, as you were lost one time and then you found your path, when people are watching this podcast and who are in their 20s, early 20s, and if they feel lost or disconnected, how could they find their way or get connected? I would say every day do one thing which doesn't have any purpose, Okay. because we are always taught to do anything with a purpose, either to be good at it or to succeed in it or Right. to be recognized for it. Right. But when we do that one thing just For the because sake of we doing. like it, yeah, there is no other reason behind it. I feel that gives us more value for ourselves. Like, Oh, we is stop it? seeking validation from elsewhere, because no, I like it and it tells me a lot about myself. Okay. So I feel that really helps build confidence, helps listen to your own voice. Wow. So yeah. Actually, I'm doing a podcast, but I'm learning. I'm learning because I'm a mother of a Gen Z. So great. That's a great insight. Nihal, your journey is really, I would say adventurous as well as a lot of learning into it. तो जिंदगी में कोई ऐसा एक सच that you discovered and you want our audience, the Gen Z audience, to discover as early as possible. Be the script writer of your own life, no Okay. matter what, Okay. because then you will not hold anybody else responsible True. for your life. Whatever is your truth, whatever your definition of success might be, just put your heart into it and follow it and But- trust that you will find. ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, तो बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना. Of course, but अगर वो आपका सच है तो वो आपका सच है. Even if then you are making a mistake, you will have the strength to learn from it and move forward. It's always great to have support, but eventually आपको support मिल जाता है. Okay. But first it has to start with you trusting yourself, because if you don't, how will anybody else? That's fantastic, Nehal. I mean, like, the podcast journey with you is more enlightening to me because I'm a Gen Z mother, and I'm sure it is going to help me, and I'm sure it is going to help a lot of audience who's watching, the Gen Zs and even the parents of Gen Zs. So this whole journey is wonderful. Thank you so Thank you. much for being with us, and we are looking forward that in future we would do one more podcast related to Gen Z. Absolutely. Thank you so much. दोस्तों, सच में Gen Z अमेजिंग है, बिकॉज Gen Z एक्सप्रेसिव भी है लेकिन लॉस्ट भी है. वो किस वजह से है वो भी हमें पता चला. आज नेहल से बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली कि Gen Z कैसे सोचते हैं, उनको क्या चाहिए, वो कैसी लाइफ जीना चाहते हैं. तो अगर आपको ये पूरी बात हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे और कई पॉडकास्ट के लिए. धन्यवाद.